बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद अब लीडिंग पोजीशन पे मौजूद है मोहम्मद सज्जाद। एक पॉइंट पे 3 फ्रेम्स तक ट्रेल करते रहे, लेकिन अब लीडिंग पॉइंट पे सज्जाद मौजूद। लास्ट फ्रेम में मोहम्मद सज्जाद ने एक दिलचस्प सेफ्टी बैटल के बाद लीड को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, और बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, क्योंकि सिर्फ 2 फ्रेम दरकार हैं सज्जाद को फाइनल में जगह यकीनी बनाने के लिए, जबकि पूरा मौका है हारिस ताहिर के पास कि वो कम बैक कर सकें, क्योंकि सिर्फ एक ही फ्रेम का खसारा है दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। और इस फ्रेम में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है इस टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट डायरेक्टर की हैसियत से मौजूद नवीद कपाडिया। वेलकम नवीद। थैंक यू अहमद। नवीद, 46वीं कौमी स्नूकर चैम्पियनशिप है ये। करीबन 4 साल में गोल्डन जुबली पूरी कर लेगा ये टूर्नामेंट अपनी। अब तक का लाजवाब सफ़र रहा है इस टूर्नामेंट का, और बड़ी काबिशें रही हैं एसोसिएशन की इसमें। अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जब दोबारा दुनिया के अंदर स्नूकर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या चैलेंजेस रहे हैं नए टूर्नामेंट्स को मुनक़्क़द करने में? देखिए जी, इस साल का कैलेंडर हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था कोविड की वजह से, क्योंकि हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो तकरीबन 1 साल के बाद कर रहे हैं। लास्ट जो हमने मेंस का इवेंट किया था वो उसका फ़ाइनल 6 अक्टूबर 2020 को खेला गया था, और उसके बाद अब ये पहला टूर्नामेंट था मेंस का जो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। इसी तरह से जो हमारी जो जूनियर सर्किट जो जनवरी में हुआ करता था वो इस साल हमारा अगस्त में जाके मुकम्मल हुआ। Form वैसे मैं भी ये बताता चलूँ कि as हमारा ये 4. टूर्नामेंट मार्च अप्रैल के अंदर डिज़ाइन हो चुका था एक दफ़ा, लेकिन कोविड की वजह से जो दोबारा पाबंदियाँ लगी थी इस वजह से ये डिले होता चला गया। नवीद, तकरीबन 1 साल के बाद टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, और उसके बाद इतना शानदार टूर्नामेंट। 1 साल के बाद दोबारा क्यूएस्ट एक्शन में आए नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप में, और इतना शानदार टूर्नामेंट जिसमें 15 के करीब सेंचुरी ब्रेक्स खेले गए, और उसमें हिस्टोरिकल ब्रेक मोहम्मद सज्जाद ने खेला। तो यकीनन इस पे बहुत ही एडमायरल पोजीशन होगी खिलाड़ियों की कि एक लॉन्ग ब्रेक के बाद भी इतना फ्रेश और एक्साइटिंग कमबैक किया है। देखिए, इस टूर्नामेंट का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ था, पहले दिन ही 6 सेंचुरी ब्रेक हुए थे, और अब तक इंक्लूडिंग 147 19 सेंचुरी ब्रेक हो चुके हैं। और जिसमें इससे पहले जो हाईएस्ट ब्रेक था 138 हम्माद शेख जिन्होंने इस साल सर्किट में डेब्यू किया था, वो भी आई थिंक सेकंड डे या थर्ड डे रिकॉर्ड बन चुका था। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि लास्ट ईयर 6 अक्टूबर को मोहम्मद सज्जाद और हारिस ताहिर के दरमियान ही फ़ाइनल खेला गया था, जो कि 12th एनबीपी रैंकिंग जो हुई थी उसके अंदर, और उसके बाद आज ये सेमीफाइनल पे ये दोनों फिर आमने सामने हैं। उस टूर्नामेंट का रिज़ल्ट
8-6 था जो मोहम्मद सज्जाद जीते थे। मतलब उस वक्त भी बड़ा फाइटिंग मैच था, और आज भी आप ये सुबह से देख रहे हैं कि बड़ा क्लोज मैच जा रहा है। मतलब किसी जगह पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, वन साइडेड वाली पोजीशन नज़र नहीं आई। और ये कमाल है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 40-50 साल से जो पीबीएसए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें पहली दफ़ा ये 147 लगा। अब तक पीबीएसए ने कुछ मेरे ख्याल 250-300 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। उसके बाद जाके ये 147 कल जो है मोहम्मद सज्जाद ने अपना एक ब्रेक कायम किया, रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान का। यकीनन नवीद, मोहम्मद सज्जाद ने जो हिस्ट्री बुक है पाकिस्तान स्नूकर की, उसमें अपना ये बाब दर्ज करा दिया है सुनहरे अल्फाज में। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्नूकर सर्किट को मुकम्मल कर दिया है इस ब्रेक के साथ। पाकिस्तान स्नूकर सर्किट ने कई नेशनल इवेंट्स, डोमेस्टिक इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, एशियन चैम्पियनशिप्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, लातादाद मरतबा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स पाकिस्तान स्नूकर हमेशा लेकर आता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नंबर है, स्पेशल नंबर ऑफ स्नूकर 147 की कमी नज़र आती Ball थी and a miss. पाकिस्तान स्नूकर सर्किट से। 7. तो वो सज्जाद ने आज कमी पूरी कर दी है, और यकीनन इस टूर्नामेंट में फेवरेट हैं अपने ब्रेक के साथ मोहम्मद सज्जाद। और दूसरी जानिब हारिस के पास जो आपने जिक्र किया लास्ट टूर्नामेंट के फाइनल का, तो रिवेंज टाइम है हारिस के पास। आज इस हेड टू हेड बैटल को बराबर कर सकते हैं हारिस ताहिर मोहम्मद सज्जाद के अगेंस्ट। जी, मुकाबला तो खैर कोई इतना वन साइडेड नहीं जा रहा, अभी तक बराबरी का ही जा रहा है। Ball and a miss. और So अगर job आप 4. इस टूर्नामेंट के स्टार्ट का जिक्र करें तो मोहम्मद सज्जाद शुरू के 2 मैच हार गए थे। फर्स्ट 2 मैचेस वो लॉस कर गए थे, उसके बाद से इन्होंने कमबैक किया। बाकी फ्रेम स्कोर्स की बेस पे उनको वो ऊपर आते गए। हालांकि इनके अलावा और भी खिलाड़ी थे जो ग्रुप में 4 मैच जीते थे, लेकिन ये फ्रेम स्कोर्स का जो पॉइंट सिस्टम है, उस सिस्टम के ज़रिए ये नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई हुए। और फिर कल उन्होंने एक शानदार ब्रेक 147 जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री इन्होंने कायम कर दी। और अब जितनी 147 लगे, लेकिन हिस्ट्री तो इनके पास ही है। और हारिस ताहिर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी लास्ट मंथ इन्होंने एशियन चैम्पियनशिप के अंदर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये आमिर सरकोश ईरान के प्लेयर से हार गए थे, लेकिन एक अच्छा रिज़ल्ट रहा था इनका। 19 कंट्रीज़ की शमूलियत थी उस टूर्नामेंट के अंदर, और उसके अंदर इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की। यकीनन नवीद, आज से लास्ट डेकेड में एक मिथ समझा जाता था कि जूनियर खिलाड़ियों का डोमेस्टिक इवेंट्स में फाइनल टेबल तक आना और फिर इंटरनेशनल इवेंट्स में कहीं नाम नहीं था। लेकिन आज जब भी पाकिस्तान का झंडा लिए कोई भी क्यूज़ जाता है, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर खिलाड़ी हो, तो दुनिया इसे एक अलग निगाह से देखती है कि अगर वो फर्स्ट टूर्नामेंट भी खेल रहा है या फ्रेशर भी है, तो वो पूरी सलाहियत रखता है मेडल पोजीशन तक, पोडियम तक पहुंचने की। और वो साबित किया है हमारे क्यूएस ने। जूनियर क्यूइस्ट की तादाद देखी जाए तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उनके अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है हारिस ताहिर का, 5 साल से पाकिस्तान स्नूकर सर्किट में मौजूद हैं, लेकिन जो 5 साल में एक्सपीरियंस उन्हें मिला है वो कई सीनियर खिलाड़ियों को 15-15 साल सर्किट में रहने के बाद भी नहीं मिला। तो इसमें बड़ी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन की, जिसने जूनियर खिलाड़ियों को ना सिर्फ डोमेस्टिक इवेंट्स दिए बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में हर मकाम पे उनकी एंट्री को यकीनी बनाया। हम ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमज़ा अकबर जो है वो 2013 में, जिस वक्त वो अंडर 21 के सर्किट में इंटर थे, ये तो इस वक्त अंडर 21 के सर्किट में नहीं है हारिस, 2013 में हमज़ा अकबर ने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी।
और उसके बाद 2014 में वो रनर अप थे नेशनल चैम्पियनशिप के, और अगेन 2015 में उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप जीत कर जो पंकज जिरवानी को मार कर 8-7 मार कर हरा कर वो जो है वो प्रोफेशनल सर्किट उन्होंने क्वालिफाई किया था, और प्रोफेशनल सर्किट उन्होंने 4 साल वहाँ पर अपना कैरियर के 4 साल वहाँ गुजारे। जूनियर प्लेयर पास में भी परफॉर्म करते रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो 2010-11 के बाद से जो सर्किट मेंटेन हुआ है, जूनियर को नेशनल सर्किट के अंदर एक जगह दी जाती है, तो उससे काफ़ी चेंजिंग आई है पाकिस्तान स्नूकर के अंदर। और इससे पहले माजिद ने भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास में, वो भी उस वक्त अंडर 21 ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि वो जब अंडर 21 की एज में था उसी वक्त वो लोग परफॉर्म कर रहे थे। अभी आपने कल का एक रिज़ल्ट है जो आज दोपहर में खेले जाएगा सेमीफाइनल, एहसन रमज़ान जिनकी उम्र 16 साल है इस वक्त, और वो शायद एक रिकॉर्ड है कि 16 साल की उम्र में नेशनल चैम्पियनशिप का उसने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया है। और अब आज का दोपहर का रिज़ल्ट देखते हैं कि उसका क्या होता है सेकंड सेमीफाइनल का। उन्होंने कल वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ, इस वक्त वो करंट वर्ल्ड चैम्पियन है और डिफेंडिंग चैम्पियन भी है, उनको One. हराया है कल। यकीनन नवीद, जो साल आपने मेंशन किया 2011 पाकिस्तान स्नूकर की तब्दीली का, रेवोल्यूशन का साल था, जहां मोहम्मद आसिफ ने 8. मोहम्मद यूसुफ के बाद दोबारा पाकिस्तान को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बनाया। और एंड ऑफ द डेकेड आज भी मोहम्मद आसिफ ही करंट वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन है। तो उस टाइम 9. शायद एहसन रमज़ान देखते होंगे उन्हें, उनको फॉलो करते होंगे, और आज इस मकाम को उन्होंने हासिल किया है कि करंट नेशनल वर्ल्ड चैंपियन होते हुए एक बड़ा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वो भी 5-2 के फ्रेम स्कोर से जीतना एक बड़ी कामयाबी है, एक रिकॉर्ड है। तो नाज़रीन, सेकंड सेमीफाइनल भी बहुत दिलचस्प होने वाला है इस पहले सेमीफाइनल की तरह, जहां पूरी कोशिश कर रहे हैं हारिस ताहिर कि इस मिले हुए मौके को अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए और 16. ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी ब्रेक खेल के जो एक फ्रेम का खसारा है उसे बराबर करते हुए 4 ऑल पोजीशन पे लाया जाए इस मैच को। और एक मर्तबा फिर मैं कहूँगा इट्स अ कमेंटेटर्स कर्स, जहाँ हमने सोचा था कि हारिस ताहिर अब फेवरेबल पोजीशन पे हैं, 2-3 कलर खेल चुके हैं, थोड़ा कंफर्ट हो जाएंगे इस ब्रेक को, लेकिन वहीं एक अनफोर्स्ड एरर, बहुत मायूस नज़र आ रहे हैं हारिस ताहिर, क्योंकि इतना मिसिंग करने वाला गेम नहीं है उनका। पॉट सक्सेस देखा जाए तो अराउंड +90% है। One. रफ्ता रफ्ता लीड को कम करते हुए मोहम्मद सज्जाद, जो इस 8. फ्रेम से ज़्यादा मैच लीड मौजूद है सज्जाद के पास, उसे यकीनी बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ अगर फ्रेम जीतते हैं तो डू एंड डाई सिचुएशन रहेगी हारिस ताहिर के लिए इस फ्रेम के बाद।
कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी हारिस के पास, 9, और शायद इस फ्रेम में भी नहीं है। अब एक अच्छा मौका है सज्जाद के पास। नवीद, बहुत करीब से इन सारे खिलाड़ियों के करियर को फॉलो करते चले हैं आप। करीबन 20 साल से 16, ज़ायद अरसा हो चुका है मोहम्मद सज्जाद को पाकिस्तान स्नूकर सर्किट में। क्या तब्दीली देखी आपने तब के गेम में मोहम्मद सज्जाद की और आज के इस कम्पेटिटिव स्नूकर में? क्योंकि पहले सिर्फ एक सर्किट ऑफ स्नूकर होता था मेंस का, आज जूनियर खिलाड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और अब तो कई इंटरनेशनल 17, टूर्नामेंट जीते हुए खिलाड़ी भी साथ हैं इस सर्किट में। जी, सज्जाद को तकरीबन 14 साल हो गए डोमेस्टिक सर्किट में, और इन्होंने कई इंटरनेशनल मेडल हासिल किए हैं और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये 2008-9 से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे 24, हैं और इन्होंने पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट जीते भी हैं, फाइनल भी खेले हैं। देखिए इनका बढ़ता हुआ 25, 25 पे पहुंच गया और वो इस वक्त हारिस के मुकाबले में 5 पॉइंट की बढ़तरी ले चुके हैं अब तक। बहुत ही 32, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा हो रहा है। $33, 40, $41, अच्छा, एक और बात भी मैं बताते चलूँ, इस सेमीफाइनल की एक ख़ास बात और ये है कि दोनों जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद सज्जाद और हारिस ताहिर, ये दोनों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 48, की तरफ से खेल रहे हैं। और ये मोहम्मद सज्जाद को तकरीबन आज 13-14 साल हो गए नेशनल बैंक की तरफ से खेलते हुए। ये आई थिंक 2009 से नेशनल बैंक की तरफ से खेल रहे हैं। और हारिस को भी गालिबन 4 साल हो गए हैं। और इन्होंने एक रेड मिस करके 48, बड़ा अच्छा मौका दे दिया हारिस ताहिर को। बिल्कुल नवीद, ये चांस किसी नेमत से कम नहीं है हारिस ताहिर के लिए। अगर मज़ीद यहाँ 2-3 रेड्स के साथ कलर बॉल स्कोर करते मोहम्मद सज्जाद, 1, तो फाइनल फ्रेम पोजीशन पे ले आते हारिस ताहिर को। लेकिन अब एक मरतबा फिर मैच बराबर कर सकते हैं हारिस ताहिर। काबू रखना होगा अपनी नर्व से और प्रोड्यूस करना होगा अपना 100% गेम इस वक्त हारिस ताहिर को। 8, नवी, जैसा आपने अभी 9, मेंशन किया कि हारिस ताहिर और मोहम्मद सज्जाद दोनों ही एनबीपी के पैनल पे मौजूद हैं इस स्नूकर सर्किट में, तो और भी खिलाड़ी यकीनी तौर पे एनबीपी के साथ होंगे। जी, इनके अलावा करंट वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ
वो भी नेशनल 16, बैंक के ही तरफ से खेलते हैं। और हमारे जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन हैं मोहम्मद नसीम अख्तर, वो भी नेशनल बैंक की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा अज़्ज़त इकबाल 17, जो कि लास्ट ईयर के वर्ल्ड टीम कप चैम्पियन हैं, वो भी इनकी तरफ से नेशनल बैंक की तरफ से खेलते हैं। और उसके साथ साथ मोहम्मद माजिद अली, उनके पास भी काफ़ी मेडल्स हैं। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने 2013 में एशियन रनर अप, जूनियर एशियन अंडर 21 का जो है सेमीफाइनल रनर अप थे। उसके अलावा कई टूर्नामेंट्स के अंदर फाइनल सेमीफाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल 24, की। ये 6 खिलाड़ी जो हैं स्नूकर के, ये 6 के 6 जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की नेशनल बैंक की नुमाइंदगी नेशनल सर्किट में भी करते हैं और इंटरनेशनल सतह पर भी करते हैं। यानी नवीद, आज 4 it's जो 24, खिलाड़ी नॉकआउट स्टेज सेमीफाइनल में मौजूद हैं, उनमें से 3 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी नॉमिनेट हैं नेशनल बैंक के साथ, उनका सफ़र है। और यही होता है नाज़रीन, जब इदारे आगे आते हैं अपने स्पोर्ट्समैन्स को, अपने स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए, तो वो फिर मुल्क के लिए जो कारकर्दगी करते हैं उससे पूरे मुल्क का नाम रोशन होता है। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया, कितने ही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं ये क्यूइस्ट, और कहीं ना कहीं बड़ा किरदार रहा है नेशनल बैंक का इनको सपोर्ट करने में। नेशनल बैंक प्लेयर्स के अलावा स्नूकर गेम को भी पिछले 13 साल से सपोर्ट कर रहा है। इन्होंने अब तक 12 रैंकिंग इवेंट कराए थे। 12 रैंकिंग जो इवेंट है एनबीपी रैंकिंग के नाम से, जो हर साल कैलेंडर का हिस्सा हुआ करते थे। और इस साल इन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप को स्पॉन्सर किया, और नेशनल चैम्पियनशिप में जिसमें 56 खिलाड़ी मुल्क भर से खेले, जिसके अंदर हर सूबे से पार्टिसिपेशन रही, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद एक अलग यूनिट है जिसके अंदर जूनियर के अलग प्लेयर्स थे और प्रीवियस रैंकिंग के प्लेयर थे। ओवरऑल ये टूर्नामेंट तकरीबन 190 मैचेस पे डिवाइडेड था, और जिसके अब आखिरी इख्तितामी 3 मैच रह गए हैं, जिसमें से ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है। उसके बाद आफ्टरनून में एक और सेमीफाइनल, और फिर कल मॉर्निंग में फ़ाइनल खेला जाएगा। नेशनल बैंक का रोल भी पिछले कई सालों से स्नूकर के लिए बहुत कारआमद है और बहुत खुशाइन है। नवीद, यकीनन आज ये सेमीफाइनल देखते हुए और इन खिलाड़ियों की अचीवमेंट से मुतासर होते हुए कई यंगस्टर्स आना चाहेंगे इस सर्किट में, अपनी पोजीशन बनाना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या लाएमल होता है? अपने रीजन से किस तरह क्वालिफाई करके वो नेशनल टूर्नामेंट्स तक अपनी रसाई मुमकिन बना सकते हैं? देखिए, एवरी ईयर जो है वो पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन जो है, पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन जो है, वो अपने प्रोविंस, पाकिस्तान के 4 प्रोविंस मेंबर हैं और एक यूनिट है इस्लामाबाद, इनको एक ऑर्गेनाइजिंग के लिए लेटर लिखा जाता है कि आप इस कैटेगरी के जो है वो इवेंट कराएं। और हमें मुख्तलिफ़ कोटा होता है कि जैसे जूनियर में वैसे तो हम 8 प्लेयर का कोटा दिया करते थे कि 8 प्लेयर जो है आप हमें सेंड करें हर कैटेगरी के अंदर, जैसे हम अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21। लेकिन इस साल कोविड की वजह से हमने 4 प्लेयर का कोटा दिया था। और नॉर्मली जो है वो उसका तरीका यही है कि आप प्रोविंस सर्किट के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं, लाइक आप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल जिस दिन करते हैं, उस दिन आप नेशनल चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। अगर अंडर 17 है, अंडर 21 है, मेंस है, तो उसका क्राइटेरिया यही है कि आप अपनी ही प्रोविंस से, अपने ही यूनिट से, इफ़ अगर कोई इस्लामाबाद से है तो वो इस्लामाबाद कप खेले, अगर कोई पंजाब से या केपीके से है, वो केपीके कप, इवन सिंध, जिसमें आप मेरे ख्याल है हर साल आप भी ट्राई करते हैं, और बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान से,
तो ये क्राइटेरिया है, और जो बंदा, इसके अंदर कोई दुश्वारी नहीं है। 1, टूर्नामेंट अनाउंस होता है, उसको उसके अंदर आप अपनी एंट्री कराएं और उसको क्वालिफाई करके आप नेशनल तक रसाई हासिल करें, और फिर उसके बाद अगर आप नेशनल से परफॉर्म करते हैं, अप लेवल पे आते हैं, जैसे ये लोग पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी करते हैं, फाइनल तक रसाई 7, हासिल करने के बाद अपनी रैंकिंग मेंटेन करके, तो ये किसी के लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। जो भी प्लेयर आना चाहे वो आए, अपनी परफॉर्मेंस शो करे और वो अपनी 8, मकाम हासिल कर सकता है। तो यही खूबसूरती है नाजरीन इस स्पोर्ट्स की कि शीशे की तरह साफ इसका सिस्टम है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, तो आपको अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने से कोई नहीं रोक सकता। और यकीनन हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब होता है कि एक वक्त में वो हरा 13, झंडा लगाए, वो दूसरे मुल्क में जाए और अपने मुल्क के नाम के साथ पुकारा जाए। तो उसका रास्ता दिखा दिया है आज नवीद कबाडिया ने आपको कि तैयारियां कीजिए अपने प्रोविंस कप के लिए, जो कि यकीनन नेशनल चैम्पियनशिप के बाद जल्दी हर प्रोविंस में मुनक्किद किए जाएंगे। और इस फ्रेम में जहां बहुत पीछे थे स्कोर में हारिस ताहिर, अब एक पॉइंट की बर्तरी उनके पास मौजूद है। बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट पे आ चुका है नाजरीन ये मैच। एक पॉइंट की लीड है हारिस के पास, लेकिन एक फ्रेम की लीड है मोहम्मद सज्जाद के पास। और यहाँ से 4 ऑल या 5-3 कुछ भी डिसीजन चाहता है वो गेम का रुख बिल्कुल तब्दील कर सकता है। अगर 1, 5-3 लीड करते हैं सज्जाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल पोजीशन पे होंगे फाइनल में आने के लिए मोहम्मद सज्जाद। और अगर 4 ऑल करके बराबर कर देते हैं एक दफ़ा फिर मुकाबले को हारिस ताहिर, तो उसके बाद नाज़रीन जिस नेल बाइटिंग मुकाबले के लिए आप और हम सुबह से इस टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं वो पूरा होगा। और देखने वालों की तो हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि कुछ एक्साइटमेंट आए मैच में, और आ 5, गई है यहाँ। एक मोमेंट को लगा था कि अगर ये रेड बॉल प्लेस कर लेते हैं तो कोई मुश्किल क्लियरेंस नहीं होगी मोहम्मद सज्जाद के लिए, लेकिन अनलकी रहे यहाँ। गेम फेवर हुआ है हारिस ताहिर को, सेल्फ स्नूकर का सामना सज्जाद के लिए। और स्नूकर ब्रेक करने से ज़्यादा इस रेड को सेव करना टारगेट रहेगा मोहम्मद सज्जाद का। और 5, यही कोशिश थी, सॉफ्ट हिट करके कुशन पे बैठाना चाहते थे रेड बॉल को ताकि वॉटेबल पोजीशन पे ना हो, लेकिन हारिस ताहिर के पास यकीनी तौर पे एक सुनहरा मौका इस मैच को 4 ऑल की पोजीशन पे लाके मज़ीद एक्साइटिंग बनाने का। one, 5, 7, 10, Just the blue required now 14, and he can win. बहुत खूबसूरती के साथ फ्रेम बॉल को 19, पॉट किया। स्नूकर दरकार हैं लेकिन मौका नहीं देंगे अपनी कुर्सी से उठने का मोहम्मद सज्जाद को हारिस ताहिर। और इसी के साथ 25, नाजरीन
अब कंफर्म कर चुके हैं इस फ्रेम को हारिस ताहिर, और यकीनी तौर पे हमारा मैच स्कोर हो चुका है 4 ऑल। तो जिस नेल बाइटिंग मुकाबले के लिए आप और हम दोनों तैयार थे वो हमारे सामने है 32. नाजरीन। इसी के साथ मैच 4 ऑल पे टाई हो चुका है। सिर्फ 3 फ्रेम बाकी हैं इस सेमीफाइनल का फैसला होने में नाजरीन, तो कहीं नहीं जाइएगा, जल्दी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।